हिमालय पर्वतों के बीच उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में पंचाचूली शिखरों के सम्मुख है मुनस्यारी। ये गांव किसी ज़माने में उत्तर में तिब्बत के साथ होने वाले व्यापार के लिए अहम थे, जो इस घाटी के लोगों की विशेषता थी। वो पशुपालक थे। भेड़ बकरियां जीवन और जीवनी का बड़ा हिस्सा हुआ करते थे, कुछ हद तक आज भी है। पहले ना हमारे दादा बूबू लोग विदेश जाते थे व्यापार के लिए। सन 62 में वो चाइनीज वालों ने वो कर दिया, बंद कर दिया वहाँ व्यापार खत्म हो गया 62 में। तब ये गाना बनाया हुआ। खेती को मोशा मन लगो ओ निरो आबयो मिलम बजार, ओ निरो आबयो मिलम बजार। इन्हीं ग्रामों में से एक है सरमोली, जो हर वर्ष मेज़बानी करता है एक विशेष पर्व की, हिमल कला सूत्र। हिमल कला सूत्र का 2024 संस्करण, जो कि 10वां है, 19 मई से लेकर 26 मई तक आयोजित किया गया। इन 7 दिनों का प्रारंभ हुआ 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर लंबी दौड़ से, जो बच्चों के लिए आयोजित की गई थी। खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी पहाड़ के इन जटिल रास्तों पर ये 5 किलोमीटर इन बच्चों के मन में हौसला और जोश भरने को काफी थे। तेरी तो मंजिल है वही। इस दौड़ को बच्चों के बीच एक प्रतियोगिता की तरह आयोजित नहीं किया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि कौन प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान पर है, बल्कि हर बच्चे की प्रतिस्पर्धा उससे खुद की ही है। हर एक प्रतिभागी के समय को अंकित किया जाता है और अपेक्षा की जाती है कि अगले वर्ष वो इससे बेहतर करके दिखाएंगे। कैसा लगा दौड़ के? अच्छा लगा? मजा आया? रोज दौड़ते हो? आप भी जाते हो? तुझ में अगर दूसरा दिन भी दौड़ को ही समर्पित रहा, पर इस बार चुनौती की कठिनाई कहीं अधिक बढ़ा दी गई थी। अब यह दौड़ थी हाफ मैराथन, जो 21 किलोमीटर से कुछ अधिक लंबी होती है। इस दौड़ में प्रतिस्पर्धी केवल क्षेत्रीय ही नहीं हैं, दूर दूर से धावक अपनी योग्यता साबित करने यहाँ पहुँच रहे हैं। इस हाफ मैराथन का रास्ता कई विभिन्न परिदृश्यों से होकर गुजरता है। कभी सड़क, कभी कच्ची पगडंडियां, कभी वन, कभी ग्राम, कभी बुग्याल। कुछ सफेद निशान और लाल रिबन धावकों का 21 किलोमीटर तक साथ देकर गंतव्य तक पहुंचाते हैं।
लंबी दौड़ की ये स्पर्धाएं इस क्षेत्र में कभी बहुल रहे पशुपालकों को एक सलाम की तरह है, जो सैकड़ों मील की यात्राएं यूं ही कर लेते थे, कभी कभी तो केवल बेहतर घास या पानी की तलाश में। तीसरे दिन से हिमल कला सूत्र संरक्षण और प्रकृति की ओर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। हिमल प्रकृति और कल्प वृक्ष जैसी संस्थाओं के सहयोग से बर्डिंग फेस्टिवल में अतिथियों के दल को आसपास के वनों के विभिन्न पक्षियों से परिचित कराया गया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध पर्यावरणविद, लेखक और कल्प वृक्ष के संस्थापक श्री आशीष कोठारी और उत्तराखंड के प्रसिद्ध फोटोग्राफर और पर्यावरणविद श्री अनूप शाह ने भी हिस्सा लिया और न केवल बाहर से आए अतिथियों को बल्कि यहीं के क्षेत्रीय युवाओं को बर्डिंग के हुनर सिखाए। ये बर्डिंग फेस्टिवल पिछले कई वर्षों से हिमल कला सूत्र का हिस्सा रहा है और जो युवा पिछले कुछ सालों तक शिष्य थे, अब वो भी इस कला में पारंगत होते जा रहे हैं और कई युवा अब नेचर गाइडिंग का काम भी करने लगे हैं, जो पलायन से पीड़ित उत्तराखंड के लिए एक नई मिसाल कायम करता है। और न केवल युवा, मुंशियारी की महिलाएं भी बर्डिंग और गाइडिंग गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी हैं, जो निश्चित ही इस पूरे कार्यक्रम और महोत्सव की क्षेत्रीय समाज में बढ़ती पहुंच और एक सकारात्मक असर को दिखाता है। वहीं बटरफ्लाई वर्कशॉप के आयोजन में तितली ट्रस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो ये कार्यक्रम बर्डिंग फेस्टिवल की तरह ही कई वर्षों से कराता आ रहा है। इस कार्यक्रम में विभिन्न समूहों में हिमल कला सूत्र के मेहमानों और इस क्षेत्र के बच्चों को सरमोली और मुंशियारी के आसपास पाई जाने वाली तितलियों से अवगत कराया गया। इस कार्य में आंचल सोंधी जी का मार्गदर्शन और योगदान इस कार्यक्रम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण रहे। फिल्म फेस्टिवल इन दिनों तीसरा प्रमुख कार्यक्रम रहा। फिल्में, खासकर बेहतर बनी फिल्में, लोगों पर बाकी माध्यमों से गहरा असर करती हैं। इस फिल्म फेस्टिवल में अपने आसपास के पर्यावरण और जीवन की फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज तो प्रदर्शित हुई ही, पर साथ ही बाहर की दुनिया के जीवन, पर्यावरण और संस्कृति को दिखाने वाली फिल्में भी दर्शकों को कुछ नया दिखाने और सिखाने के लिए दिखाई गई। अगले दिन 24 मई को महोत्सव के छठे दिन हिमल कला सूत्र का केंद्र रहा फूड फेस्टिवल। There's a wild mushroom ragu. I just thought it was a nice. ये है कोनी। Pulao, vegetables. This is the same Szechuan pepper. Yes. No, ये शेजवान पेपर नहीं हो रहा है। Hey, this is Chef Avinash Martins, and I'm in this beautiful village in Uttarakhand of Charmoli. This place is called Munshiari, and we are doing this Himalayan bounty. Literally, it's a bounty. Mother Nature has been so graceful. This red rice varietal, which is so aromatic and grown locally. We've got millets, and we've got china, which is, again, we're going to make a nice salad out of this. So excited to work with some beautiful pulses, lentils and stuff. इस फूड फेस्टिवल का आयोजन हिमालयन बाउंटी ने माटी संगठन के साथ मिलकर किया। हिमालयन बाउंटी ग्रामीण हिमालयी क्षेत्रों और वहां के समुदायों, कृषकों, काश्तकारों और पशुपालकों को साथ लेकर स्थानीय खान-पान को बढ़ावा देने वाला एक उपक्रम है, जिसकी शुरुआत श्री आशीष वर्मा ने की थी। हिमालयन बाउंटी एक फेस्टिवल है जो हम हिमालयन कम्युनिटीज़ के साथ करते हैं और बेसिकली हम चाहते हैं कि हम उन कम्युनिटीज़ के साथ जुड़ के काम करें
ताकि हम खाने को और बेहतर जान सकें और उनके कल्चर को और बेहतर जान सकें। सो आज के दिन हम कुछ मेन्यू आपके लिए बनाया है, शेफ़्स ने हमारी मदद की है, तो हम सब मिल के खाएँगे और उसका आनंद लेंगे। तो वेलकम यू ऑल। फूड फेस्टिवल में तैयार किया गया भोजन हालांकि केवल स्थानीय नहीं था और कई विभिन्न प्रकार के खान पान के सम्मिश्रण देखने को मिले। मुक्तेश्वर से आने वाले शेफ और बेकर कीथ गॉयडन ने मडुए के आटे का प्रयोग कर ब्रेड तैयार किया और स्थानीय मलबेरीज का प्रयोग कर आमंड केक भी डिजर्ट के रूप में पेश किया। So this is a rye, Rusi gehu, ankurit madua, sprouted ragi, and cocoa cake with cacao nibs. If you're cooking for other than your family or for more than 6, never try something the first time. I don't follow that rule. इनके अलावा लद्दाख से आई आलची किचन चलाने वाली शेफ नीलजा वांगमुन ने लद्दाखी रायता और राजमा का झोल तैयार किया। This is my favorite. What is your favorite? Mutton? मटन बेसिकली क्या बनाया। जहां पहाड़ों के भोजन को मैगी और मोमो तक सिमटा दिया गया है, ऐसा फूड फेस्टिवल जो क्षेत्रीय खान पान को बढ़ावा दे, उसकी आवश्यकता और बढ़ जाती है। ऐसे खाद्य उत्सव न केवल जैविक सामग्री के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि युवा पीढ़ी को अपनी समृद्ध विरासत से परिचित भी करवा रहे हैं। पंचाचूली, जिसका अर्थ ही 5 चूल्हे हैं, जो पांडवों और महाभारतों से प्रेरित नाम है, उन 5 शिखरों की भूमि में ऐसा उत्सव होना यहाँ की संस्कृति और रीति रिवाज को एक उचित सम्मान देता है। छब्बीस मई को मेले का शुभारंभ हुआ और ये पूरा आयोजन, पूरा हिमल कला सूत्र इसी मेले के आसपास विकसित हुआ है। ये कौतिक 2006-07 में शुरू हुआ। सरमोली गांव के ऊपर एक प्राकृतिक पानी के तालाब मेसर कुंड को पुनर्जीवित किया गया, जो लगभग सूख चुका था। यही प्राकृतिक संरक्षण की एक जीत गांव और आसपास के स्थानों के लिए एकत्र होकर उत्सव का विषय हो गया और इसी उत्सव ने एक मेले का स्वरूप ले लिया। कौतिक में न केवल सरमोली बल्कि आसपास मुनस्यारी के कई गांवों के लोगों ने इसमें शिरकत की। संख्या हजारों में होगी। कुंड पर बहुत सी गतिविधियां होती हैं। खान पान, हस्तशिल्प आदि के स्टॉल लगे, थोड़े बहुत खेलकूद हुए, लोक गीतों से वातावरण गूंज उठा।
चली रे हवा चली रे जल की रूखे माँ दीदी भूलियो ने रया में सर को तिक माँ दीदी भूलियो ने रया में सर। और इसी मेले के समापन के साथ पूरा हिमल कला सूत्र समाप्ति की ओर बढ़ता है।